प्रेशर कुकर में धागे डालते ही आप हैरान रह जाएंगी। आज की मनी एंड टाइम सेविंग किचन टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी घरेलू जिंदगी को बहुत आसान बना देंगी। किचन ऑर्गेनाइजेशन एंड होम ऑर्गेनाइजेशन के ये आइडियाज हर औरत को लाजमी देखने चाहिए ताकि वो इनसे भरपूर फायदा उठा सकें। वीडियो में शेयर किए गए टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माई चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। शैम्पू की खाली बोतल के इस्तेमाल से हम जूतों के लिए क्या जुगाड़ लगाने वाले हैं तो चलें ये देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक खाली शैम्पू की बोतल ली है। किसी भी कटर या छुरी से इसको कट कर लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपने शैम्पू की ही बोतल इस्तेमाल करनी है। किसी भी कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसके अंदर से आपने एक पीस कट करके निकालना है। इसको डबल कर लीजिए और सेंटर से इसको दोबारा से 2 पीस में डिवाइड कर लेंगे हम। बस इतना ही हमें करना था। अब जो इसकी साइड्स हैं दोनों साइड्स को हम इस तरह से मोड़ लेंगे, कुछ इस तरह से, और आपने इसको मोड़ के शेप देना है इस तरह का। तो चलें दोनों पीस हमने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। अब जो एंड्स हमने इसके मोड़े थे वहाँ पर डबल टेप का इस्तेमाल कर लिया है। अब जो ये शाहकार हमने रेडी किया है बाथरूम में ले जाकर वॉल पर पेस्ट कर देते हैं। टाइल्स बहुत अच्छे से डबल टेप पेस्ट हो जाती है और ये निकलेगी नहीं। ये हमने क्या चीज़ क्रिएट की है और इसको हम किस तरह से यूज़ करने वाले हैं तो चले ये देख लेते हैं। हमारे बाथरूम की जो स्लिपर्स होती हैं वो अक्सर बाथरूम के बाहर या फिर बाथरूम के अंदर पड़ी रहती हैं और अक्सर ही ये गीली रहती हैं। तो इनको ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए यहाँ मैंने ये एक स्टैंड बनाया है जिन पर हम अपने बाथरूम की स्लिपर्स को लगा देंगे। इसके अंदर से पानी भी निकलता रहेगा, ये गीली नहीं रहेंगी। यहाँ से स्लिपर्स को निकालना और रखना भी आसान रहेगा और आपका बाथरूम भी साफ रहेगा। इन कैरी बैग्स को इस्तेमाल करके बहुत सारे आइडियाज़ मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज एक और न्यू आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बैग्स की साइड्स को मैंने निकाल लिया है, बाहर कॉर्नर्स को निकाल लिया है। अब इन साइड्स को हम कट कर लेंगे सीजर की हेल्प से। कट कर लेने के बाद खोलेंगे बैग को तो आप देखें सेंटर में कुछ इस तरह से इसके अंदर जगह बन गई है और इसी को हम इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपने इसके हैंडल्स पर एक हैंगर लगा देना है। अब ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। ऑर्गेनाइज़र को हम ले जाते हैं अपने किचन में और किसी हुक या कील पर लटका देंगे ताकि इस अंदर हम अपनी पानी की बॉटल्स को ऑर्गेनाइज्ड कर सकें। पानी की बॉटल्स किचन में सामने ही रखी रहती हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस लेती हैं और बहुत ज़्यादा मैस भी क्रिएट करती हैं। इन बॉटल्स को आप एक सिंपल सा ऑर्गेनाइज़र बनाकर इसके अंदर ला दीजिए। बुरी भी नहीं लगेंगी आपके किचन में और इनको रखना और निकालना भी आपके लिए आसान रहेगा। मैंने यहाँ पर एक छोटे से बैग का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास बॉटल ज़्यादा हैं तो आप एक बड़े बैग का ऑर्गेनाइज़र बनाकर किचन में टांग लीजिए और उसके अंदर आप अपनी बॉटल्स को रख सकते हैं। अगला हैक देख लेते हैं। अक्सर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि चाय मग या फिर कॉफ़ी मग का हैंडल अगर टूट जाए तो आप उसको रीयूज़ कर लिया करें। अब जैसा कि इन आर्टिफिशियल फ्लावर्स को मैं इस छोटे से मग के अंदर सेट करना चाहती हूँ, लेकिन फ्लावर्स की स्टिक लंबी होने की वजह से ये छोटे से मग में सेट नहीं हो सकते। तो इसके लिए भी एक मैंने जुगाड़ लगा ली। फ्लावर्स को मैंने उल्टी साइड पर मोड़ना शुरू कर दिया जिससे ये हुआ कि इसकी लेंथ छोटी हो गई और अब इस छोटे से बंच को हम छोटे से पॉट के अंदर बहुत ही आसानी से सेट कर सकते हैं। ये देखिए इसकी हाइट कम हो गई, लेंथ कम हो गई है। तो अब इस छोटे से पॉट को हम सेट कर देंगे। अगर आपके पास कोई टूटा हुआ मग है आप उसको यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं या कोई भी छोटा सा पॉट है आप उसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो इस तरह से फ्लावर्स को आप लगा यूज़ कर सकते और ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा। उम्मीद है कि फ्लावर्स को इस तरह से सेट करने का ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। अगली टिप देख लेते हैं। हमारे घर का जो डस्टबिन होता है उसके अंदर हम हर तरह का कचरा फेंकते हैं और उस कचरे को खाने के लिए अक्सर इसके अंदर बहुत ज़्यादा चूहे आ जाते हैं। बच्चे चॉकलेट और टॉफ़ी के रैपर फेंक देते हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चूटियाँ भी हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है, कचरा नीचे पड़ा होता है, चूटियाँ घूम रही होती हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम से जान छुड़ाने के लिए आपने क्या करना है कि एक इंसेक्ट किलर पाउडर को आपने इसके अंदर डाल देना है या आप फिनाइल या काफूर की गोली होती है का पाउडर बनाकर आप इसके अंदर डाल दीजिए। उससे क्या होगा, चूटियाँ नहीं आएंगी और चूहे या कॉकरोचेस वगैरह हो जाते हैं वो भी नहीं होंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट हैक देख लेते हैं। छोटा सा पॉलीथीन है आपके पास, शॉपर है, आपने वो बिन के ऊपर चढ़ाना है और वो उसके ऊपर फिक्स नहीं हो रहा है तो आपने क्या करना है, पॉलीथीन को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। थोड़ा सा जब आप खींचेंगे ना तो पॉलीथीन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और फिर आप इसे डस्टबिन के ऊपर आसानी से सेट कर सकते हैं।
अगला आइडिया देख लेते हैं। आज आपकी मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 2 हैंगर्स का इस्तेमाल किया है और 2 लंबी रस्सियाँ ले ली हैं। दोनों रस्सियों को दोनों हैंगर्स के साइड पर हम लगा देंगे कुछ इस तरह से। अब इन हैंगर्स को हम घर के अंदर किसी भी गेट के हैंडल पर लगा देंगे और जो दूसरा हैंगर है उसे आप किसी खिड़की पर लगा दीजिए ताकि बिल्कुल स्ट्रेट रहें रस्सियाँ, या फिर गेट अगर सामने है तो लगा दीजिए। अगर दोनों ही चीज़ों का मसला है तो आप इस तरह से एक चारपाई खड़ी कर लीजिए और इसी तरह से आप हैंगर चारपाई के अंदर फंसा दीजिए। तो इस तरह से दोनों रस्सियाँ बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी। यहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। जैसे कि आजकल बारिशें हैं तो बाहर कपड़े सुखाने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है और सर्दियाँ भी आने वाली हैं। सर्दियों में भी काफ़ी दिन तक धूप नहीं निकलती है, तब भी कपड़े का मसला रहता है। तो आप इस तरह से रस्सियाँ घर के अंदर बांध कर अपने ढेरों कपड़े सुखा सकते हैं। क्योंकि हमने हैंगर का इस्तेमाल किया है तो हैंगर को आप कभी भी निकाल सकते हैं और उसको दोबारा से लगा सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट रस्सियों को चारपाई के पाए पर इस तरह से लगा लीजिए। 2 लगाएं, 3 लगाएं, आप इस पर काफ़ी ज़्यादा कपड़े सुखा सकते हैं। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। ये टिप हमारी कुकिंग टाइमिंग को बहुत ज़्यादा कम कर देगी। अगर आप एक वर्किंग वुमेन हैं या फिर आप एक वक्त में 2-3 चीज़ें बॉयल कर रहे हैं तो यहाँ पर ये टिप आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली। मुझे आज 2 चीज़ें उबालनी थी तो मैंने सोचा कि किस तरह से कुकिंग और टाइमिंग को सेव किया जाए। तो यहाँ पर मुझे चने भी उबालने हैं और लोबिया भी उबालनी है। तो मैं दोनों को ही एक साथ बॉईल करूँगी ताकि मेरा टाइम और गैस की भी बचत हो और जो है कुकिंग भी कम टाइमिंग में हम कर लें। तो मैंने उसके लिए क्या किया कि चने डाल दिए हैं, बीच में स्पेस बनाया है और एक और बर्तन के अंदर मैंने लोबिया डाल दी है। पानी हमने इसके अंदर इतना डालना है कि जिसमें बस ये चने जो हैं वो भीग जाएं। यानी 2 ग्लास मैंने इसके अंदर पानी डाला है। जो दूसरा बर्तन है उसकी किनारियों तक ही पानी आना चाहिए, उससे ऊपर नहीं आना चाहिए। और जो अंदर छोटा बर्तन हमने रखा है ना, वो अगर थोड़ा सा लंबाई में होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लिड लगा दीजिए और कुकर को हम चूल्हे पर रख देंगे, प्रेशर लगा देंगे। अच्छी तरह से आपने मेक श्योर करना है कि लिड ठीक से बंद हो गया है। और जितना आप पानी कम डालेंगे ना इसके अंदर, यानी कि जो भी आप चीज़ बॉईल कर रहे हैं सिर्फ वो भीग जाए, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि सीटी के अंदर से जो बहुत ज़्यादा पानी निकलता है ना, वो पानी नहीं निकलेगा और आपका कुकर भी ज़्यादा गंदा नहीं होगा। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं जिसकी वजह से सीटी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा पानी निकलता है और काफ़ी ज़्यादा फिर ये गंदा होता है। तो पानी सिर्फ उतना ही डालें जिसमें आपकी जो भी चने बॉईल कर रहे हैं आप या लोबिया बॉईल कर रहे हैं वो सिर्फ भीग जाए। यहाँ पर मैं आपको चेक करा रही हूँ, दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। इस तरह से आप अपनी कुकिंग टाइमिंग को भी सेव कर सकते हैं और अपने चूल्हे की गैस को भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। वो इसलिए क्योंकि इससे हम एक दवाई बनाने वाले हैं। ऐसे पेशेंट जिनको खारिश की बीमारी हो जाती है, स्किन एलर्जी हो जाती है, एक्जिमा हो जाता है, खारिश की वजह से ज़ख़म हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, टांगों पर बहुत ज़्यादा खुजाने से बहुत ज़्यादा लोशन भी लगाते हैं, दवाइयाँ लेकर आते हैं, लेकिन खारिश नहीं ख़त्म होती है। ये पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। ख़ास तौर से ऐसे लोगों के लिए जिनको शुगर होती है और उनके जिस्म पे किसी न किसी वजह से ज़ख़म बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है बॉडी में, एक्जिमा हो जाता है और वो किसी तरह से भी ठीक नहीं हो पा रहे होते हैं। तो ये जो है ना, ये आपके लिए समझे एक नेमत से कम नहीं होगी ये दवाई अगर ये आप बना लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि करेला हमें किस तरह से फ़ायदा पहुंचा सकता है। बिल्कुल फ़ायदा पहुंचाएगा, बस आपको यकीन होना चाहिए कोई भी रेमेडी को फॉलो करने के लिए और सही तरीके से आपने उसको बनाना है। आप एक साबुत करेला ले लीजिए और उसको ग्राइंड कर लीजिए, उसको निचोड़ के उसका रस निकाल लीजिए, या फिर जिस तरह से मैंने छिलकों का इस्तेमाल किया है इसका रस निकाल लें। उसके बाद एक काफूर की गोली ले लीजिए, उसका पाउडर बना के वो भी इसके अंदर शामिल कर दीजिए। उसके बाद जो तीसरी चीज़ हमें चाहिए होगी वो है का तेल, यानी कि कोकोनट ऑयल। मेरे पास नहीं था तो मैंने यहाँ पे सरसों का ले लिया, लेकिन अगर आप ये रेमेडी बना रहे हैं तो आपने कोकोनट ऑयल लेना है। अच्छे से इन तीनों चीज़ों को मिक्स करें और इसे आप अपने एक्जिमा पर या आपकी टांगों पर या बॉडी के किसी भी एरिया में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, खून रसना शुरू हो गया, तो आप ट्राई करें। आप देखेंगे कि इसके इस्तेमाल से ना आपकी जो बॉडी में ज़ख़म है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगला हैक देख लेते हैं जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया है। अगर आपके यहाँ कोई शादी है,
आपको किसी पार्टी में जाना है तो ये ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने एक सेफ्टी पिन ली है और उसके अंदर फ्लावर्स लगा लिए। सेफ्टी पिन आपने बड़ी वाली लेनी है। अगर आपके पास आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं तो आप वो लगा लीजिए। अगर आप रियल फ्लावर्स पसंद करते हैं तो आप रियल फ्लावर्स इसके अंदर पिरो लीजिए। एक पिन के अंदर 2 या 3 फ्लावर्स आराम से आ जाएंगे। कोई भी अब जब आप हेयर्स देते हैं ना, उसमें आपने फ्लावर्स लगाते हैं या आपको फ्लावर्स लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है मेरी तरह, तो आपके ये हैक बहुत ज़्यादा काम आएगा। जो भी हेयर स्टाइल आप बना रहे हैं, चाहे बन बना रहे हैं या चोटी बना रहे हैं और आपको फ्लावर्स लगाने हैं, तो हेयर पिन के अंदर जब हम फ्लावर्स को लगाते हैं तो उससे फ्लावर हमारा टूट जाता है और हेयर पिन से हमारे बाल भी बहुत ज़्यादा नुचते हैं, ख़राब होते हैं। यानी आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है फ्लावर्स लगाने के लिए। तो अगर आप सेफ्टी पिन में फ्लावर्स डालकर और फिर उसे लगाएंगे ना बालों में, तो आप देखेंगे कि बाल भी नहीं नोचेंगे। लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। पार्लर्स जाते हैं फ्लावर सेटिंग करवाने के लिए, हेयर स्टाइल बनवाने के लिए, तो आप इस तरह से फ्लावर सेटिंग घर में ही कर सकते हैं। क्यों हम पैसे ज़ाया करें इन फ्लावर्स को सेट करवाने के लिए। फ्लावर्स को रोकने के लिए बहुत सारी हेयर पिन्स लगानी पड़ती हैं, बाल भी खिंचते हैं, फूल भी टूटते हैं और पिन्स निकलने का भी ख़तरा रहता है, लेकिन सेफ्टी पिन आपके लिए सेफ रहेगी। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो जब भी आप प्रेशर कुकर को इस्तेमाल करने लगें तो आपने एक बात का लाजमी ख्याल रखना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर मैंने धागा ले लिया है और सुई ले लिया है। सुई के अंदर धागा आपने पिरो लेना है और जो कुकर की लिड है ना, उसमें आपने देखे होंगे इस तरह के जो सुराख होते हैं ना, आपने चेक करना है, इनको साफ़ करना है। वो इस तरह से कि प्रेशर कुकर का जो लिड है उसके जो पार्ट्स हैं, इसमें सुराख है, इसके अंदर से आपने सुई को गुजार, ये साफ़ हो जाएं। इसके अंदर कोई भी चीज़ फंसी हुई है, जो भी चीज़ आप पकाते हैं, छोटे छोटे से पार्टिकल्स उसके इसके अंदर रह जाते हैं। वॉश करने के वक्त भी आपने इस बात का ख्याल रखना है और जब भी आप इस्तेमाल करने लगे ना, तो आपने मेक श्योर करना है कि इनके जो पार्ट्स हैं वो साफ़ हैं, इसके अंदर कोई चीज़ तो नहीं फंसी हुई, फिर ही आपने इसको इस्तेमाल करना है। क्योंकि जितने भी हादसे होते हैं वो हमारी बदएहतियाती की ही वजह से होते हैं। चाहे आप कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, फिर भी लापरवाही हमसे हो जाती है। तो पहले इन सुराखों को आपने अच्छी तरह से क्लीन करना है, फिर इस्तेमाल करना है। अगली टिप भी हमारे किचन से ही रिलेटेड है। यहाँ पर प्याज के मैंने छिलके उतार लिए हैं और इसको मैं 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी। अच्छी तरह से ठंडी हो जाएंगी, 5 मिनट बाद निकाल लेंगे और उसके बाद हम प्याज को काटेंगे। तो इससे ये होगा कि प्याज काटने से जो हमारी जलन मचती है, बहुत ज़्यादा आंसू बहते हैं, प्याज काटना अजाब हो जाता है, तो आपकी ये प्रॉब्लम इस टिप से बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। आप ढेरों प्याज आसानी से काट सकेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो में शेयर किए गए किचन टिप्स और किचन हैक्स आपके लिए यूज़फुल। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।